हरियाणा में चुनाव के लिए बनाई गई कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा इस समय हमारे साथ मौजूद है। देश में चुनाव प्रचार का तौर तरीका तेज हो गया है। चारों तरफ चुनाव की तैयारियां दिखाई दे रही हैं। हरियाणा की जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन हुड्डा साहब आपको बनाया गया है। सबसे पहला सवाल यहां पर ये खड़ा होता है कि हरियाणा की बात करें तो कोऑर्डिनेशन कर पाना थोड़ा सा मुझे लगता है कि कहीं चुनौती तो नहीं होगी आपके लिए? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। आपने देखा भी, हमने बस यात्रा की 6 दिन तक। सभी गुलाम नबी जी साथ थे और सभी वरिष्ठ नेता हमारे साथ थे और आपस में बड़ा तालमेल से ठीक रहा काम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हुड्डा साहब, पहले भाजपा ने नारा दिया था कि 15 लाख लाएंगे, काला धन वापस लाएंगे। अब कांग्रेस पार्टी जो आपका मैनिफेस्टो कह रहा है कि 72,000 रुपए जो है न्यूनतम जो है गरीबों को दिए जाएंगे, उसका मुकाबला है और लोगों को अब संशय हो रहा है कि ये पैसे आएंगे भी या ये भी चुनावी जुमला है। नहीं, जो ये हमारा मैनिफेस्टो में जो आया है, जैसा कल भी बताया, वो कोई ऐसी ऑफ द वो नहीं लिखा है। सारे आर्थिक जो इकोनॉमिस्ट हैं उनसे सलाह करके सारी रिसोर्सेज देख के जब वायदा किया है, और जो वायदा किया है वो पूरा करेगी कांग्रेस। हुड्डा साहब, बीजेपी ने अभी जहां पर भी प्रधानमंत्री गए, बड़े जो स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं, वो कहते हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी ये जमानत पर बाहर है। अब यही वो आपके लिए कहेंगे जब हरियाणा में चुनाव प्रचार शुरू होगा? उससे क्या है, कोई सजा याफ्ता थोड़ा ही है। झूठे झूठे केस चलाएगी, राजनीतिक प्रतिशोध से एक मुकदमे चलाए हुए हैं। बाकी हमारे को न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सर, अब जिस तरीके से चुनाव प्रचार हो रहा है देश में, तौर तरीके जिस तरीके से बदले, आप किस तरीके से इन सबको देखते हैं? नहीं, अच्छा है, लेकिन कुछ गरिमाएं नहीं रखी जा रही। जैसे आचार संहिता होता है, यहाँ तो आज गवर्नर भी कहते हैं। गवर्नर का राज्यपाल कोई भी होता था, उसका मतलब ये होता है किसी पार्टी पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस ना हो और लोगों को न्याय दिया जाए। क्योंकि गवर्नर के पास तो विपक्ष वाले भी आएंगे, अपना सत्ताधारी भी आएंगे। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ इस माहौल में राज्यपाल ही खुद पार्टी बन रहे हैं। मतलब राज्यपाल प्रचार कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं। वो फिर आचार संहिता का उल्लंघन हो जाता है। यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन को कहना पड़ा एक राज्यपाल जी के बारे में। सर, दूसरी तरफ से जिस तरीके से बीजेपी अब घेराबंदी बना रही है, कहा यह जा रहा है कि हरियाणा में सबसे जो चैलेंजिंग सीट के पिछले बार जब चुनाव प्रचार थमा, रिजल्ट आए तो उसमें एक सीट कांग्रेस को मिली, वो आपके पुत्र दीपेंद्र हुड्डा थे। और अब की बार जो बीजेपी रणनीति बना रही है उसमें सबसे पहले तो बड़े बड़े दावे जो है, बड़े बड़े नाम सामने लाए गए कि इसको चुनाव लड़ाएंगे, इसको चुनाव लड़ाएंगे। क्या लग रहा है कि दीपेंद्र हुड्डा के ऊपर ही इतनी घेराबंदी क्यों है? देखिए, वो तो दिखाओ उनका। अब के 2009 में जो कांग्रेस का नतीजा हुआ था, हिस्ट्री रिपीट करेगी, इतिहास दोहराएगी। 2009 में 10 में से 9 सीट कांग्रेस की आई थी। अब के शायद हो सके 10 की 10 आ जाए। जिस तरह हम बस यात्रा में गए, रात को लेट तक भी जोश जन समर्थन, जितना जोश लोगों में दिखा। हम भी राजनीति करते हैं, एक साफ संकेत है कि बीजेपी का सफाया हो रहा है। ये सुनने में आ रहा है सर कि राहुल गांधी चाहते हैं कि जितने भी हमारे ब्रांडेड नेता हैं, नाम है, जिनके दमदार नेता हैं, उन सबको लोकसभा में उतारा जाए। आपके नाम को लेकर भी चर्चा चल रही है। आप चुनाव लड़ेंगे लोकसभा? देखिए, मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन पार्टी के अनुसार सिपाही हूँ। पार्टी आदेश देगी तो लड़ेंगे। और पार्टी के लिए आपने तय की कोई सीट कहाँ से चुनाव आप लड़ना चाहेंगे? नहीं, तो पार्टी ने सोचना। सर, जिस तरीके से आप, हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां पर दो तादाद सबसे ज्यादा है, एक किसान, एक जवान। सेना के नाम पर राजनीति हुई, ऐसा कांग्रेस ने आरोप लगाया, वो क्यों? वो क्योंकि देखा जाए, जब किसी भी उसकी राष्ट्र की किसी भी दल हो, उसकी 2 नीति होती है। एक राष्ट्र नीति है, एक राजनीति है। राजनीति सत्ता प्राप्ति के लिए, जनसेवा की है। राष्ट्र नीति ये है, कोई भी दल हो, जब अगर राष्ट्र पे कहीं दूसरा देश हमला करे या पूरे देश का मामला हो, तो सब एक बोलते हैं। सब, जैसे कांग्रेस ने भी समर्थन किया, जैसे भाजपा का। लेकिन जो शहीद हुए हैं वो किसी एक पार्टी के लिए, एक सरकार के लिए नहीं होते हैं। वो शहीद देश के लिए होते हैं। और इस प्रकार से उनका ये दिखावा करना, ये शहीदों का अपमान है। शहीद देश के लिए शहीद हुआ है, कोई एक पार्टी या एक सरकार के लिए नहीं।